हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि चैप्टर पढ़ाएंगे। इससे पहले एक क्लास पढ़ा चुके हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास होगा। तो पहले आप लोग पहला क्लास को देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास को देखिएगा। तो फिर एक भी सवाल आप लोग से नहीं छूटेगा तो देख लीजिए, सब वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। उसके बाद देख लीजिए, सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा। एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। देख लीजिए सवाल में बोल क्या रहा है कि बोला कि एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर यानी 16 जो है ना 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया है, विक्रय मूल्य 500 रुपया है, तो बोला कि लागत मूल्य क्या होगा। बस सवाल को आप सिर्फ पढ़िए, उसके बाद देखिए सवाल को धुआं धुआं कैसे कर दीजिएगा। सवाल बिना पेन पेपर का बनेगा, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट तो देख लीजिए कैसे बनेगा। बोला कि क्या कि एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर एक लेख बेचा। 16 पूर्णांक दे रखा, 16.2/3%। बताइए 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू तो ये देखिए 16 तिया कितना होगा 48, 2 कितना होगा 50, 50 बटे कितना होगा 3, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा, 50 से 100 कटेगा 2 बार में। बताइए 1/6 आया 6। अब नीचे वाला जो होता है ना, ये सीपी है, ये क्या है, ये सीपी है। और ये बोला क्या, हानि बोला ना, हानि। तो हानि हो रहा था यहाँ पर, ये लॉस है। क्या है, लॉस। तो इसको माइनस कर दीजिएगा। बताइए 6 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया का हानि हो गया। तो बताइए आपका एसपी कितना आएगा। एसपी नहीं आएगा 6 - 1 यानी 5। एसपी कितने निकल कर रखेगा 5। एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितने निकल कर रखेगा 5। खरीदे थे 6 रुपया में, 1 रुपया का हानि हो गया। तो बताइए 5 रुपया में आप बेचे थे, 5 रुपया में बेचे थे। तो आपका बताइए विक्रय मूल्य कितना 5 रुपया आया और क्रय मूल्य कितना 6 रुपया आया। ठीक। अब सवाल बोला कि विक्रय मूल्य 500 रुपया है। देख लीजिए विक्रय मूल्य जो है ना 500 रुपया है, यानी जो है उसी से भागा लगाना है, जो दिया गया है उसी से भागा लगाना। विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य से ही भागा लगाइएगा। किससे भागा लगाइएगा, विक्रय मूल्य से ही भागा लगाइएगा। बताइए यहां पर विक्रय मूल्य कितना है 5 है ना, तब 5 से भागा लगा दीजिए। अब पूछा क्या है, जो पूछेगा उससे गुना कर दीजिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट पहले आप लोग समझिए, जो चीज दिया गया है उसी से भागा लगाइए, जो पूछा गया है उससे गुना करिए। जो चीज दिया गया है उससे भागा लगाइए और जो चीज पूछा है उससे गुना करिए। यहां पर विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य से ही भागा लगा दिए। अब पूछा क्या, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है तो लागत मूल्य से गुना कर देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो लागत मूल्य कितना है यहाँ पे यानी सीपी 6 है ना, 6 से गुना कर दीजिए। 6 से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। 6 से गुना 5 से कितने बार में कटेगा 100 बार में कटेगा। बताइए 6 गुना 100 कितना होगा 6 ये शून्य होगा। यही आपके सवाल का जवाब निकल कर आया। कितना रुपया, लागत मूल्य ज्ञात करिए। लागत मूल्य 600 रुपया था। कितना रुपया लागत मूल्य था, लागत मूल्य 600 रुपया। बोला एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। कितने प्रतिशत, इतने प्रतिशत की हानि पर बेचा। बताइए सीपी कितना 6 रुपया है, हानि पर बेचा। तो ऊपर में अगर हानि रहे तो उसको माइनस कर दीजिएगा, अगर लाभ रहे तो उसको प्लस कर दीजिएगा। हानि रहे तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके आपका विक्रय मूल्य आएगा, अगर लाभ रहे तो नीचे वाला और ऊपर वाला जोड़ करके आपका विक्रय मूल्य आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 2 में चलिए। 1 नंबर को धुआं धुआं कर दिए है ना, अब 2 नंबर सवाल को आप लोग धुआं धुआं कर दीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, अभी तो सवाल स्टार्टिंग हुआ है। हाँ अभी क्लास स्टार्टिंग हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। हर एक चैप्टर 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि छोट छोट सवाल पढ़ा करके कल अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे ना तो फिर आप लोग बड़े बड़े सवाल को नहीं उड़ा पाइएगा। इसलिए एक एक सवाल को बताना पड़ता, सीक्वेंस में चलना पड़ता है, तभी आप लोग समझ पाइएगा ठीक ढंग से। हाँ अब बोला कि एक दुकानदार ने 16.2/3% की लाभ पर लेख बेचा। देखिए अति 6 पूर्णांक है, 16 नहीं 6 पूर्णांक, 6.2/3% पर बेचा। बताइए क्षेत्रीय का 18 कितना होगा 20/3% हटेगा, नीचे में 100 लगेगा। 20 से कितने बार में कटेगा 5 बार में। बताइए 1 बटे कितना आया 15 आया 15, 1/15 निकल कर आया 15। ये क्या है, ये सीपी है, सीपी। अब लाभ हो रहा तो लाभ हो रहा तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यानी क्या है ये प्रॉफिट है। बताइए तो एसपी कितने निकल कर आएगा। बताइए 15 + 1 कर दीजिएगा तो 16 नहीं आएगा। एसपी कितने निकल कर आएगा 16 निकल कर आएगा। फिर बोला कि विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया है, विक्रय मूल्य 1600 है तो लिख दीजिए विक्रय मूल्य 1600 है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1600 रुपया, तो लिख दीजिए यानी जो चीज दिया है उसी से भागा भी लगना। विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य से भागा लगाइए। विक्रय मूल्य 1600 है। आप बताइए जो चीज पूछा उससे गुना करिए। पूछा क्या है, पूछा कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य
क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 15 है, तो 15 से कर दीजिए गुना, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये 16 से कितने बार में जाएगा, 112 में कट जाएगा, बताइए 15 गुना 100 करिएगा तो 15 ही 100 आएगा। यही आपके सवाल का जवाब। बताइए कहाँ समय लगा सवाल में, कहाँ समय लगा सवाल में। कॉन्सेप्ट सिर्फ पता रहना चाहिए, सवाल तो बिना पेन पेपर का बनेगा। कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो सवाल को जो है ना धुआं कर दीजिएगा आप। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल बताएंगे, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ना, उसके बाद परसेंटेज उल्टा करके बनाना शुरू कर दीजिएगा। देख लीजिए सवाल को धुआं करके रख दीजिएगा, धुआं करके सवाल को रख दीजिएगा। अब चलिए 3 नंबर सवाल में फिर बोला कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है ना 10:11 दिया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देख लीजिए लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, सीपी दे रखा है कितना 10 दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा 11। बताइए 10 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं, 11 रुपया में बेच दिए हैं, तो 1 रुपया का तो लाभ हुआ ना। बताइए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर बताइए 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का तो लिख देते हैं यहाँ पर एसपी माइनस सीपी लिख दीजिएगा। बताइए 11 माइनस 10 लिख दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 रुपया में तो 1 आया, लेकिन सवाल में पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या चीज, लाभ प्रतिशत। बताइए 1। हाँ, लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकलेगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो क्रय मूल्य कितना 10 है ना, 10 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। अब 0 से 0 कट गया, बताइए कितना 10% निकल करके नहीं आया, तो आपके सवाल का जवाब आया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपको 10% का लाभ होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। सवाल में दिक्कत हो जाएगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। सवाल में दिक्कत हो जाएगा, सवाल में तो नहीं फंसने देंगे, आप सिर्फ वीडियो में बने तो रहिए लास्ट तक, सवाल में दिक्कत हो जाएगा। फिर बोला कि यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाता, 20%, तो देख लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 बटे क्या होगा 100, आप काट दीजिएगा 1 बटे क्या होगा 5 होगा 5। अब बताइए ये आपका सीपी है, ये क्या है सीपी है, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा तो यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, ये क्या है प्रॉफिट है। बताइए एसपी कितने निकल कर आएगा, 5 + 1 कर दीजिएगा, एसपी 6 नहीं आएगा 6। अब सवाल में आगे पढ़िए ना, फिर क्या बोला, इतना बोला तो इतना को पूरा क्लियर कर दिया। अब आगे पढ़िए, बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। हाँ, यहाँ पे सोच समझ करके देना है जवाब। पहले क्या दे रखा है, पहले दे रखा है क्रय मूल्य और फिर दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। सवाल में पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात ज्ञात करिए। पहले क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य 5 है, तो लिख दीजिएगा 5। आप बताइए विक्रय मूल्य कितना है 6, तो लिख दीजिए 6। यही आपके सवाल का जवाब आया, 5:6। 6:5 नहीं कर दीजिएगा, 5:6 करिएगा। क्यों, क्योंकि पहले क्रय मूल्य दिया, बाद में विक्रय मूल्य दिया, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 5 रुपया है और विक्रय मूल्य यहाँ पे 6 आया, तो बताइए 5:6 नहीं होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, ये आपके सवाल का जवाब हुआ। तो अब आप चलिए, हाँ 5 नंबर सवाल में बोला कि 450 रुपया के लिए एक किताब को बेचकर मैं 20% खो देता हूं। हाँ, सवाल को पहले समझिए, सवाल उड़ जाएगा तुरंत। बोला कि 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर, यानी हम जो है ना, मान के चलिए आप 450 रुपया के लिए क्या किए, एक किताब को बेच दिए, और बेचने के बाद जो है ना आपको 20% का लॉस लग गया। क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। तो वही सवाल में दे रखा है कि 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। 20% क्या करता हूं, खो देता हूं। मान के चलिए 450 रुपया के कारण एक किताब को बेच रहा हूं ना, तो 20 रुपया खो देता हूं। फिर आगे बोला किसी राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। यानी इसको किस राशि के लिए, यानी इसको जो है ना 20% हासिल करने के लिए किस पर बेचा जाना चाहिए। देखिए पहले सवाल में दिया कि 450 रुपया पर एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। 450 रुपया है तो लिख दीजिए ना 450 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, बेच करना है। तो बताइए 20% खो देते हैं तो 100 में से 20% खो देते हैं तो 80% में बचता है, 80%। अब फिर बोलना क्या कि 20%, फिर बोलना कि हासिल करने के लिए 20% हासिल करने के लिए कितना, 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, यानी 20% ज्यादा लेने के लिए किसमें बेचना चाहिए। बताइए 20% हासिल करने के लिए ना, तो 100 में 20% जोड़ दीजिए, 100 में 20% जोड़ दीजिएगा तो 120 नहीं होगा, तो उससे कर दीजिए गुना 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कटा, 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 2 से काट दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, 225 बार में जाएगा। कितने बार में,
225 बार में जाएगा, 225 बार में। आप 225 गुना 3 करिएगा तो बताइए 3 दूनी 6, 25 या 75, यानी 675 निकल कर आएगा। कितने? 675। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी कितना में बेचना चाहिए? 675 रुपया में 20% हासिल करने के लिए 675 में बेचिएगा ना तो आपको 20% का हासिल होगा। चलिए लास्ट नंबर सवाल में बोला कि जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। बस इतना पकड़िए, हानि होती है। तो 21% का लाभ कमाने के लिए लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देख लीजिए ये सवाल जो है ना एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। ये आपका सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। हर एक सवाल पूछा गया, मान के चलिए जगह नहीं रहता इसलिए नहीं लिखते, अगर जगह रहता तो सभी को लिख देते ये सवाल किस में पूछा गया। तो इस सवाल आपको, हर एक सवाल आपको जो दिख रहा है नहीं बोर्ड पर, हर एक सवाल पूछा गया है। नीचे वाला भी सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है और 2019 में 11 सितंबर को जो है 11 सितंबर को पूछा गया सवाल है ये सीजीएल मेंस में। देख लीजिए कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो पहले लिख दीजिए कितना में बेचे जाते हैं, 355 रुपया, तो 355 लिख दीजिए। 29% की हानि होता, अगर हानि हो तो 100 में से उतना घटा दीजिए, लाभ हो तो 100 में उतना जोड़ दीजिए। 29% का हानि होता, 100 में से 29%, 100% में से 29% घटा दीजिएगा तो आपको 71% नहीं मिलेगा। 71% विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बचेगा? 71%, उससे भागा लगा दीजिए। अब बोला कि 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 21% लाभ कमाने के लिए तो 100 में से 21 जोड़ दीजिए, 100% में 21% जोड़ दीजिएगा तो बताइए 121% नहीं आएगा। तो 121% से आप यहाँ क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो आप प्रतिशत वहां भी, प्रतिशत यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। अब 71 पंचे होता है 355, 71 पंचे 355, 5 है यहाँ पे, ये 5 है, 71 पंचे होता 355। आप बताइए इसको गुना करिए, 121 पंचे कितना होगा? 605 होगा, 605 होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं? गुना कर लीजिएगा ना, 5 गुना 1 करिएगा 5 होगा, 5 गुना 2 करिएगा 10 के 0, बाकी कितना बचेगा? 1। अब 5 गुना 1 करिएगा 5, 5 1 6। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए हर एक क्वेश्चन उड़ गया ना। ये आपका दूसरा क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।